बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय। ज्ञान समागम प्रेम सुख दया भक्ति विश्वास, गुरु सेवा से पाइए सदगुरु चरण निवास। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। कहते हैं कि गुरुदेव भगवान के चरणों में तीनों लोक होते हैं। भगवान से पहले गुरुदेव भगवान को मनाया जाता है। केवल और केवल गुरुदेव भगवान को मान लो, उनके नाम को सुमर लो, भव से पार करने की गारंटी गुरुदेव भगवान की है। कह दो जय माता दी। और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जितने ज्यादा भरमोगे यही इसी संसार में लगे रहोगे। कभी कुछ किया कभी कुछ किया। अब जितने भी कार्य हैं या सनातन धर्म में इतने सारे कार्य हैं वो कर नहीं सकते, सभी देवताओं को मना नहीं सकते, लेकिन पूर्ण रूप में ब्रह्म रूप में आपके सामने गुरुदेव भगवान है। उनकी आराधना और उनका नाम जप तप करके आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं प्यारे। क्योंकि गुरुदेव भगवान के अंदर सभी देवों का भाव होता है, माता रानी का वास है, तो वो सब तुम्हें अपने गुरुदेव भगवान के बनाए नेत्रों से तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। उनकी आज्ञा का पालन करना, उनका नाम सुपरना, बस यही सबसे बड़ा नाम है और कोई नहीं है। किसी भाई के पास समय नहीं है, आजकल बहुत जल्दी रहती है। कोई कहता है 5 माला करो, गुरु नाम तब लिया जाएगा। कोई कहता है 2 करो। मैं तो प्यारे एक काम कहता हूं, 1 भी मत करो। लेकिन जब भी अपना कोई कार्य करो, बस अंदर से गुरु नाम सुमरना आरंभ कर दो, माला हो जाएगी। फालतू के टंटे में मत पड़ो। कह दो जय माता दी। क्योंकि बंद कर तुम बैठ नहीं सकते, मंदिर में तुम बैठ नहीं सकते। गुरु नाम सुमरते हो, किचन में तुम्हारा ध्यान रहता है। गुरु नाम सुमरते हो, कहीं और किसी भाई का ध्यान रहता है। तो इससे बढ़िया जो कार्य करते हो उसी में गुरु का नाम ले लो, नाम हो जाएगा। कोई दिखावे की जरूरत नहीं है। कोई बहन अपनी दुकान चलाती है, भाई अपनी दुकान चला रहे हैं, कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, नौकरी पे भी ले लो। 24 घंटे किसी भी समय गुरु का नाम ले सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है। ये भी नहीं है कि सुबह उठकर जल्दी नहा लो तब गुरु का नाम लो, नहीं। अगर तुम्हारी 2 बजे रात को आँख खुल गई, पड़े पड़े गुरु का नाम ले लो, वो भी गिनती हो जाएगा। 108 तो बहुत कम होते हैं। कहते हैं 1 माला गुरु नाम की सुमर लो, बस गुरु नाम का पालन हो गया। लेकिन प्यारे इतने मंत्र हो जाएंगे तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा कितना नाम सुमर लोगे। तो यही गुरु की भक्ति होती है, केवल एक गुरु का नाम सुमरना, इस पूरे भव सागर से पार करना। जहां तुम्हें दिक्कत आएगी गुरुदेव भगवान तुम्हारे साथ खड़े मिलेंगे प्यारे। कह दो जय माता दी। तो प्यारे संसार में सबसे आसान कार्य क्या है और सबसे मुश्किल कार्य क्या है? सबसे मुश्किल कार्य बच्चों की पढ़ाई करवाना, नया मकान बनाना, कोई फैक्ट्री लगाना, दुकान बनाना, कमाकर खाना, अपने घर को चलाना सबसे मुश्किल काम है ना प्यारे। ये मुश्किल काम नहीं है, ये इस पृथ्वी लोक का नियम है, सभी को करने पड़ेंगे। ये कोई काम नहीं, भौतिकता से जुड़ा कोई कार्य है गुरु के काम ना आएगा प्यारे, सोच लेना। गुरु के काम कौन आएगा? अपना तुम काम कर रहे हो और उसी में तुम गुरु नाम भगवान जाप कर रहे हो, केवल वो काम आएगा, भौतिक कार्य नहीं आएगा। सबसे आसान काम क्या है? किसी की आलोचना करना। एक व्यक्ति के पास अपना दिमाग नहीं यूज करता, पूरे दिन दूसरे व्यक्तियों की चुगली चपाटी करता रहता है। सबसे आसान काम इस जीवन में अपने दिमाग को सोचना नहीं, केवल दूसरे की बुराई अपने सर पर लादना और बड़े प्रेम से आदर से कहते हैं कि भाई उसके साथ ये हो गया वो हो गया, पूरा दिन गली मोहल्ले की चर्चा करना। क्या उससे भगवान मिलेंगे प्यारे? ना मिलेंगे।
कभी नहीं मिलेंगे। चुगली से, आवेश से, द्वेष से, भाव से कभी नहीं मिलेंगे प्यारे। क्योंकि अगर तुम ये कार्य करते रहे, किसी की चुगली पे चुगली करते रहे, तो कौन सा तुमने गुरु का नाम सुमर लिया, कौन सा तुमने भगवान का नाम सुमर लिया कि तुम्हारे पास है। सबसे आसान काम किसी की चुगली करना, आलोचना करना, अपना दिमाग यूज नहीं करना, केवल सुनी सुनाई बातों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। अपना दिमाग कहीं यूज नहीं हो रहा है। और सबसे मुश्किल काम इस संसार में क्या है प्यारे? सबसे मुश्किल काम इस संसार में है अपने आप को बदलना। अपने आप को बदलना इस संसार में सबसे मुश्किल काम है। सबसे मुश्किल काम है किसी ऐसे व्यक्ति को सत्संग में लाना जो बुराइयों की तरफ जा रहा है, और उसे सत्संग सुना सुना कर भगवान की तरफ ला रहे हो। ये संसार के सबसे मुश्किल काम है प्यारे। गुरुदेव भगवान क्या करते हैं? सबसे मुश्किल कार्य करते हैं कि आप लोग सत्संग में आते हैं और धीरे धीरे गुरु नाम सिमर के तुम्हें सत्संग में लगाते हैं। सत्संग में लगाना प्यारे आसान काम नहीं। बुराई सिखाना बहुत आसान काम है। चुगली करना आसान काम है। और कार्य करना बहुत आसान है। चोरी करना आसान है, झट से कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुश्किल काम जहां पर रिजल्ट जीरो धीरे धीरे मिलेगा, बहुत धीरे धीरे मिलेगा। और इतने में तो ये आम आदमी जो भौतिकता में फंसा है, ये भाग जाता है छोड़ के। छल की कपट की कमाई ना खाना। जिसने व्यक्ति ने गुरु नाम लिया है, स्पष्टता की कमाई खाना, वो एक दिन आगे बढ़ जाएगा प्यारे। ये मेरा तुमसे वादा है। जब तक चोरी का खाओगे, छल कपट का खाओगे, हेरा फेरी का खाओगे, तो तुम्हारा स्थान वही बना रहेगा जहां से तुम आरंभ हुए थे। कभी नहीं आगे बढ़ोगे। देखना संसार में कितने ऐसे कार्य हैं जो सही विधि से काम करके, अच्छाई से काम करके वो लोग कितने आगे बढ़ गए हैं। वो चोरी करके आगे नहीं बढ़े, झूठ बोलकर आगे नहीं बढ़े, छल कपट करके आगे नहीं बढ़े, उनको छोड़ के अपितु आगे बढ़ेंगे। जितने बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, जितने बड़े बड़े व्यक्ति हैं, उनके भी गुरु होते हैं, वो भी भगवान को मानते हैं। ये मत सोचना कि नहीं मानते। वो भी तो क्या करते हैं, साल में एक बारी गुरुओं का अपने घर में आगमन कराते हैं। अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो गई, गुरुदेव भगवान से उनकी माफी मांगते हैं। जो गुरुदेव भगवान कहते हैं वो ही करते हैं। उसी में बेड़ा प्यार हो जाता है प्यारे। कह दो जय माता दी, कह दो जय माता दी। वैसे प्यारे नियमों का तो खेल है। अगर गुरु को पाना है, गुरु की भक्ति पानी है, मैं तो यही कहूंगा, गुरु को पाना है, गुरु की भक्ति पाली, माँ को पाना मुश्किल नहीं है प्यारे। जीते जी आदमी को तुम परेशान करते हो। पत्थर की मूर्ति बनी बैठी है, उसको तुम सोचते हो कि हमने खुश कर लिया। नहीं, इसी प्रकार से माँ बाप है। अगर माँ बाप को तुम आत्मा से दुख पहुंचाते हो, वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो तो खुश नहीं और तुम खुश हो, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है प्यारे, ये अच्छी बात नहीं है। तो पहले गुरुदेव भगवान को खुश करो, तो समझो भगवान को पा लिया, माँ को पा लिया। और नियम के द्वारा गुरुदेव भगवान को पा सकते हैं। नियम बहुत सारे हैं। जो लाल वस्त्र धारण करते हैं उनके नियम अलग है, जो भगमा करते हैं उनके लिए अलग है, और जो ये आम व्यक्ति सत्संग सुनने के लिए आते हैं उनके लिए थोड़े से रिलीफ वाले नियम है। उनका एक नियम बता देता हूं, जो आम व्यक्ति हैं वो औरों के भी काम आएगा। तो प्यारे, जिसने गुरु नाम ले रखा है, हाथ खड़े करो एक बारी। जिसने गुरु नाम ले रखा है सही से खड़े करो, दिखाई नहीं दे रहा। ये गुरु नाम की महिमा प्यारे बता देता हूं। यहाँ गुरु नाम जाति भेदभाव से नहीं दिया जाता, सभी एक जाति है। और जिसने गुरु नाम ले लिया वो गुरु परिवार का सदस्य है। किसका सदस्य है? गुरु परिवार का सदस्य है। और कहते हैं गुरुदेव भगवान, ये गुरु परिवार आपस में किसी का चाय पानी पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं, उनके घर बैठ सकते हैं, आ सकते हैं, उनकी बात मान सकते हैं, लेकिन
जो गुरु नाम नहीं ले रहा तुम्हारे गुरु का और तुम उसके घर जाकर चाय पानी पीते हो, तो ये तुम्हें कहीं ना कहीं प्यारे भरना पड़ेगा। ये पक्की बात है, देना पड़ेगा। इस चीज से बचो, दूसरे के खाने से बचो। और तुम क्या करते हो, शादी का कार्ड आया, लिख दिया उस पे सह परिवार, और घर में तुम्हारे 16 आदमी सब के सब चले जाते हैं। क्या करने, खाने चले जाते। कह दो जय माता दी। तो प्यारे ऐसे ना करना। थोड़ा सा नियम ये अपना लो, किसी के घर का चाय पानी कुछ नहीं लेना जिसने गुरु नाम नहीं लिया। फिर अपनी भक्ति के बारे में 6 महीने में मुझसे बात कर लेना कि कितना असर होगा। प्यारे कह दो जय माता दी। एक छोटा सा नियम तुम्हारी जिंदगी बना देगा। कहते हैं गुरु परिवार से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति जिसने एक नाम धारण कर रखा है और उसी ने वही नाम धारण कर रखा है, उसका कोई दोष नहीं है। उसका तुम खा सकते हो। उसका जिम्मेवार कौन? उसका जिम्मेवार गुरुदेव भगवान, वो अपने आप उतारेंगे। कह दो जय माता दी। तो प्यारे बहुत सारे ऐसे साधु संत, और ये इतने सारे, मैं तो आपको भी साधु संत कहूंगा, जो सत्संग सुनने के लिए आते हैं। और आया कि गुरुजी सत्संग में 10 से 15 बारी आ चुका हूं, सत्संग समझ में नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा है। तुम में से भी बहुत सारे व्यक्ति होंगे ऐसे कहने वाले। सत्संग में आता हूं, मेरा मन घर पड़ा रहता है, घर जाता हूं तो मेरा मन सत्संग में पड़ा रहता है। रात को उठ जाता हूं, नींद नहीं आती, क्योंकि 60 साल से ऊपर भी तो हो गए ना तुम। नींद नहीं आती और सारी रात गुरुजी आश्रम के बारे में सोचता हूं। अगली बार रविवार को जाऊंगा सत्संग में, वहां पर अपने हाथ से झाड़ू पोछा लगाऊंगा, दरी बिछाऊंगा। लेकिन जब वो प्यारे आता है ना 2:30 बजे 3 बजे, तब तक ये सारा कार्य निपट चुका होता है। लेकिन पूरी रात घर सोचता है, 6 दिन सोचता है कि आश्रम में ये काम करूंगा। कह दो जय माता दी। तो प्यारे ऐसे ही आया, कहने लगा कि गुरुजी मन नहीं लग रहा, सत्संग में 15 बारी आ चुका हूं, मन नहीं लगा। गुरुजी ने कहा ठीक है, ये एक टोकरी पड़ी है सामने तालाब है, भर के ला इसको। गुरुजी की तरफ देखे, टोकरी गांव में देखते होगे टोकरा जिसको बोलते हैं, सारे में छेद। और गुरुजी ने कह दिया कि तालाब से भर के लिया, बता कैसे लिया है। लेकिन बोलना नहीं। गुरुओं की हमारे यहाँ देश में, भारत देश में बड़ी इज्जत करते हैं, कदर करते हैं। इसमें भी कुछ गुरुजी की लीला होगी। टोकरा उठाया और चला गया तालाब में, जैसे ही डुबाया और ऊपर किया, सब खाली, कुछ नहीं पानी। गुरुजी बोला गुरुजी ये क्या करवा रहे हो? बोला कोई टोकरे में भी पानी भरता है? नहीं नहीं भरेगा, भरो। फिर डुबाया, 6-7 बारी कर दिया, टोकरे में कोई पानी नहीं। बोला गुरुजी आपका दिमाग चल गया, बताओ टोकरा लेके मुझे यहाँ छोड़ दिया इस तालाब में, इसको मैं बार बार डुबा रहा हूँ, पानी कहाँ भरेगा, इसमें तो छेद ही छेद है, छेद ही छेद। कह दो जय माता दी। लुगा पर प्यारे एक चीज नोट करी कि क्या गुरुजी देख तेरा मन नहीं लग रहा सत्संग में, 15 बारी आ चुका है, लेकिन इस टोकरे को भी देख कितनी मिट्टी और कितनी धूल लगी थी। जितनी बार ये डुबोया उतनी बार चमक चमक कर ऊपर आया। कह तो जय माता दी। और गाने से कहता हो तू 15 बार नहीं 20 बारी सत्संग सुनेगा, तू भी हर बारी चमक चमक कर ऊपर आएगा बेटे। कह दो जय माता दी। तो गुरु के सत्संग में संचय ना करना प्यारे, हर पल हर घड़ी कीमती है। जो घड़ी तुम गुरु के सत्संग को देते हैं उसके जिम्मेवार ये गुरु जी भी होते हैं, इनको भी हिसाब देना है। ये मत सोचना कि हमें देना है, इनको भी देना है। कि मेरा शिष्य मेरा भगत आश्रम में दिन रात आया, बता क्या किया उसके लिए, इनको भी जवाब देना। कोई नहीं बचेगा प्यारे इस चक्कर से। कह दो जय माता दी। तुम्हारा काम केवल एक, गुरु का नाम लेना और गुरु के आश्रम में आना, और जो श्रम सेवा हो वो कर देना, बाकी कुछ नहीं। बाकी जिम्मेवारी किसकी? गुरु जी की। अपने आप पकड़ लेना, किसी को कुछ नहीं बोलना, कैसा ही काम हो। जो काम ना होने का हो तब भी
किसको पकड़ोगे? गुरुजी के चरणों में लेट जाना, गुरुजी कर दो, हर बारी चमक चमक के तुम्हें बाहर ले आएंगे। प्यारे कह दो जय माता दी। तो प्यारे ये गुरु की महिमा बड़ी अपरंपार है प्यारे, इसको जितना सुमरोगे उतना निखर जाओगे। ये सत्संग हर बारी हमें कुछ नया जीवन, नया आनंद प्रदान करता है। कहते हैं किसी एक गलत व्यक्ति को हम सत्संग में ले आए, किसी एक बुराई वाले व्यक्ति को सत्संग में लाकर उसकी बुराई छुड़वा दे, तो समझ लेना प्यारे कि हमने बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन मैं भी कहता हूं, मैं ज्यादा की गारंटी नहीं देता। अगर मेरे सत्संग से प्रभावित होकर केवल 5 व्यक्ति सुधर जाए तो मेरा भी नाम है ना, गुरुदेव भगवान कहीं ना कहीं जरूर लिख देंगे कि इसकी वजह से 5 व्यक्तियों ने किसका रास्ता पकड़ा? सदगुरुदेव भगवान का रास्ता पकड़ लिया। केवल 5 आदमी, ज्यादा की जरूरत नहीं है। ज्यादा भीड़ में तो सिर्फ कपड़े फटेंगे प्यारे, कुछ नहीं होगा। कह दो जय माता दी। तो प्यारे ये गुरु की महिमा है, और आप भी ऐसा ही काम करिए। उन व्यक्तियों को ढूंढिए, उन व्यक्तियों तक पहुंचिए जिसने गुरु नाम लिया उसके सभी शरीर के विकार दूर हो गए। अभी एक लेटेस्ट पिछले रविवार को एक भगत ने नाम लिया और बार बार मुझे मना कर रहा कि नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। अपना मर्ज ना बताए, क्यों नहीं लेगा? बता भाई क्या दिक्कत है? पिछले रविवार की बात है। गुरुजी ज्यादा कुछ नहीं, शाम को पी लेता हूं और दिन में गुरु का नाम लूंगा, अच्छा नहीं है। देखो तुम्हें बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, काम आएगी। जो पीते हैं ना उनके भी काम आएगी। तो प्यारे गुरुजी शाम को पी लेता हूं और गुरु नाम लूंगा तो मुझे दोष लगेगा। प्यारे मैं तो ये कहता हूं, अगर तू पीता है कोई बात नहीं, गुरुजी छोड़नी पड़ जाएगी, फिर मेरा काम नहीं चलेगा। शराब छोड़ दूंगा, झूठ बोलना छोड़ दूंगा, गुरु नाम का तो तब फायदा होगा, इससे पहले तो नहीं होगा। कि हाँ भाई ऐसे ही होगा। और गुरुजी आज देखो, गुरुजी बैठे हैं सामने, गुरु नाम दे रहे हैं और मैं बच बच के निकल रहा हूं, और किसी तरह जबरदस्ती से उसको गुरु नाम दिलवा दिया उसके माँ बाप ने। और 3-4 दिन पहले ही वीरवार को फोन आया, गुरुजी जो हमने सोचा था ना ऐसे ही हुआ। क्या हुआ? अब ना तो ये झूठ बोलता है, ना ये कुछ खाता पीता, कोई नशे नहीं करता, पूरा दिन गुरु का नाम लेता है। और अब ये काम करने जाता है ना, जो सामान 10 का लाया था, 15 का बेचना था, उसको 10 का ही बेच रहा है। बताओ क्या करे गुरुजी? कह दो जय माता दी। तो भाई गुरुदेव भगवान आपको कहते हैं झूठ ना बोलना, लेकिन ये नहीं कहते कि आप अपने काम से भाग जाओ, काम मत करो। जो भगवान ने आटे में नमक डालकर दिया है वो हाथ जोड़कर प्रसाद के रूप में ग्रहण करो, वो आपको फलेगा। और जब नमक में आटा डाल दिया, आप नहीं दोगे तो आपके बच्चे देंगे प्यारे उसको। कोई नहीं बच पाएगा इस चीज से, हर चीज का हिसाब होगा। एक भगत को बोला, भाई वैष्णो देवी चल, गुरुजी चलते हैं। महाराज वैष्णो देवी चला जाऊंगा, सोचता हूं, नहीं गया। गुरुजी का प्रोग्राम बन गया उज्जैन जाने का, भाई उज्जैन चल। तो बोला भाई एक बात बताओ महाराज जी, ये उज्जैन का बोड़ा और ये आश्रम का बोड़ा अलग है कि एक ही तो है ना? जब गुरुजी कहते हैं कण कण में भगवान है, उस बोले में इस बोले में कोई फर्क नहीं। वैष्णो देवी में और हमारी माँ में कोई फर्क है क्या भाई? कोई फर्क नहीं है, केवल और केवल देखने का फर्क है। जो चीज, जो मन्नत वहां पे मांगते हो, वही मन्नत यहाँ मांग के देखो, आपके 100% काम पूरे होंगे। तो दृढ़ निश्चय, गुरु भक्ति का, गुरु नाम लेकर ये दृढ़ निश्चय उस भगत ने जो ये कार्य किया ना, ये बड़ा सराहनीय है कि मैं तो आश्रम में आ जाऊंगा, भगवान मुझे देख लेंगे। देखो क्या कहता है, मैं भगवान को नहीं देखूंगा, मैं तो आश्रम में आ जाऊंगा, ये भगवान सारे मुझे देख लेंगे, और जो कुछ चाहिएगा गुरुजी से ले जाऊंगा, अपने आप मुझे दे देंगे। कह दो जय माता दी। ऐसा ही काम करना प्यारे।
तो ऐसा ही एक भगत, आज गुरुदेव भगवान की सत्संग मंडलियां कई गांवों में सत्संग करती है, निःशुल्क सेवाएं करती है। उनका जो भी सत्संग का जो भी प्रसाद रूप आता है वो आपके इस आश्रम में गौशाला में लगता है। ऐसे ही सोनीपत की एक सत्संग मंडली सत्संग करने गई हुई थी, दूर दूर से, मतलब पानीपत, करनाल, कहीं भी जा सकते हैं। ये सच्ची घटना है प्यारे, मैं आपको बता रहा हूं इस आश्रम की। तो जब वो रास्ते में रुके, उन्होंने सोचा कि जिसके घर हम सत्संग करने गए थे उसने गुरु नाम नहीं लिया। एक भगत के माध्यम से दूसरे भगत को बताया कि वहां से मंडली आ जाएगी, सत्संग करवा लेना, लेकिन वो चाय नहीं पिएंगे तुम्हारी। तो नहीं पी, ना खाना खाया ना चाय पी। नहीं नहीं बहन, हम आपका अपमान नहीं कर रहे, हम तो केवल अपने नियम का पालन कर रहे हैं, आप दुखी ना हो। जब गुरु नाम ले लोगे तो पूरा भोजन करके जाएंगे, कह दो जय माता दी। तो प्यारे, जो खाना ये सभी भगत है ना, मैं देखता हूँ जितनी सत्संग मंडली अपना घर से बांध कर ले जाती है, जहां खाने का टाइम हुआ वहीं खा लिया। तो इन्होंने भी रास्ते में एक पेड़ के नीचे गाड़ी रोकी और खाना खाने लगे बड़े आनंद से। ठंडा ठंडा जल भरा, गर्मियों का समय, और खाना खाने लगे। तो एक बहन की नजर पड़ी, एक पेड़ के नीचे एक व्यक्ति बैठा, कंबल ओढ़े, और उससे कहा, अरे तुम सब खाना खा रहे हो, इसको भी खाना दे दो। एक व्यक्ति बैठा, इसको भी मिल जाएगा। क्योंकि कहते हैं जिसने गुरु नाम लिया है, जो सेवादार है, उसका सबसे पहले फर्ज है चाय पानी जो भी कर रहा है दूसरे को पूछना, दूसरे को खिलाना, दूसरे की सेवा करना, तब जाकर वो खुद ग्रहण करता है। उसी का नाम सेवादार है। सेवादार का नाम समझ लिया। सेवादार अपने लिए नहीं जीता, सेवादार इस पब्लिक के लिए जीता है, गुरुदेव भगवान के लिए जीता, उसका नाम सेवादार है प्यारे। तो सेवादार ने कहा कि इसको भी दे दो खाना, ठंडा जल पिलाओ। उसके पास गए, ठंडा जल पिलाया, खाना दिया, बड़े मीठी आवाज में उससे जय माता दी बोला, भाई जय माता दी, जय माता दी, लो ये भोजन कर लो। सबने एक एक दो रोटी निकाल कर उसको दे दी। क्योंकि ये भगत खाना इतना लेके जाते हैं, जब मैं इनके साथ जाता था पहले भी और अब भी, तो ये मैं अपना खाना लेकर नहीं जाता। आप यकीन मानना, ये भी मैं भिक्षा ही करता हूँ। सब जितने भगत जाते हैं सबसे एक एक रोटी लेता था, सबसे एक एक रोटी। भाई एक एक रोटी अपनी दे दो, और उसमें से भी मैं बांटता था, एक रोटी मैं खाता था। ये भी मेरी भिक्षा है प्यारे। तो इन्होंने ऐसे ही सबने निकाल दिया, और उस कोडी को, जो बेचारा कोडी कंबल ओढ़े खड़ा था, उसको जय माता दी बोला और उसको भोजन प्रसाद ठंडा पानी पिलाया। जब बार बार जय माता दी का संबोधन हुआ तो उस कोडी के कान खड़े हुए कि भाई तुम कौन हो, कि बहन तुम कौन हो, इतना मीठा शब्द जय माता दी बार बार बोल रहे हो, कोई एक बार नहीं बोलता। कोई भिखारी को, कोड़ी को दुदकार बजा देते हैं, भगा देते हैं, और तुम बार बार जय माता दी, और इतने अच्छे से मुझे खाना दे रहे हो। तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो? हम ऐसे ऐसे सरोज माता जी आश्रम में रहते हैं, उनकी सत्संग मंडली है, और निःशुल्क सत्संग के लिए हम बाहर जाते हैं, जिसको भी करवाना है। और बात बोले दो, और बार बार क्या बोले, जय माता दी, कह दो जय माता दी, बार बार जय माता दी का शब्द उच्चारण करना, ये हमारी, ये भी कहीं ना कहीं माला हो जाती है, भगवान का नाम लिया जाता है प्यारे। हम दूसरे के घर जाकर भगवान का नाम लेते हैं, वो उसी के पास रह जाता है, क्योंकि वो बदले में कुछ ना कुछ मान सम्मान देता है, हमारे को नहीं मिलता। जो हम जय माता दी बोलते हैं वो हमें मिलता है, और जो हम गुरु नाम लेते हैं वो हमें मिलता है। कह दो जय माता दी। तो वही हमें जय माता दी बार बार मिलता है प्यारे। वही हमारा असली नाम है, जो हमारे हृदय में और हमारी आत्मा में बस जाता है। कहते हैं कि मैं तो गुरुजी सारा दिन कीर्तन करती हूँ सबके जाकर,
वो गुरु नाम जो नाम लेते हो, जो कीर्तन करते हो ना, उसमें तुम्हारा कुछ नहीं है। साफ साफ सुन लो, जिसने बुलाया है ना, पूरा खर्चा उसने किया है। और जिसके पैसे लगते हैं ना, सब कुछ उसी का होता है। कोई बुरे काम में व्यक्ति पैसे लगाता है, उसको बुरा फल उसको मिलता है जिसके पैसे लगे। और जो अच्छे काम में पैसे लगाता है, उसका फल किसको मिलता है? उसी व्यक्ति को मिलता है जिसने पैसे लगाए, जिसने धन लगाया। तो प्यारे, बार बार जय माता दी सुनकर बड़ा प्रभावित हुआ कि कहां से अक्षरोज माता जी आश्रम से सत्संग मंडली निःशुल्क सत्संग करते हैं। मन में विचार आया उसके और कहा कि बहन, तुम इतना मीठा बोलते हो, कोई नहीं बोलता। इतने अच्छे सत्संग मंडली जिस गुरु के पास तुम रहते हो, क्या उसके दर्शन भी मुझे तुम करवा सकते हो? कि हाँ भाई, क्यों नहीं, सत्संग करवा देंगे, आप दर्शन करवा देंगे, आप चिंता ना करो, चलो। गुरुदेव भगवान तो सबको दर्शन देते हैं एक समान रूप से, समान भाव से, तो तुम्हें भी दे देंगे। जब देखा चद्दर उड़ाड़ कर उसको कोड लगा हुआ था, कोडी था, लेकिन उसी चद्दर में उन सेवादारों ने बिठाया और आश्रम के बाहर छोड़ दिया। कहाँ छोड़ दिया? आश्रम के बाहर। और अंदर आ गए। सत्संग था, बोले गुरुजी सत्संग करने गए थे, कोडी आया हमारे साथ। वो बोला कि अपने गुरुजी के दर्शन करा दो। जिस गुरु के तुम शिष्य इतना मीठा बोलते हो और इतनी सेवा करते हो, दूसरे को अन्न का भंडारा खिलाते हो, उस गुरु के दर्शन करवा दो, हो सकता है मेरा भी उद्धार हो जाए। वो भी गलत आदतों में लगकर सबसे पीछा छुड़वा कर कोड़ी बन गया, लेकिन अपना मांस मदिरा खाना नहीं छोड़ा था। अब अंत में घर वालों ने छोड़ दिया उसको। तब कोड़ी बन गया, तब किसी ने पूछा नहीं। तब भगवान गुरु की तलाश में कि मुझे गुरु के दर्शन करा दो। तो गुरु जी ने कहा कि ठीक है, बाहर बैठा है, ले आओ अंदर, मेरे सामने बिठा दो। गुरु जी के अरे गुरु जी नहीं, उसको कोड लगा, छूत की बीमारी है, पूरी संगत बैठी है, कितनों को लग जाएगा, कितनों को लग जाएगा। तो ठीक है, एक काम करो, एक कुर्सी पे लाकर उसको यहाँ बिठा दो अलग सत्संग मंडली से। ऐसे ही किया, उसको लाए और बिठाया। कहा देखो गुरुजी, कोडी यार, कोडी ने हाथ जोड़ लिए। गुरुजी बहुत गलतियां की हैं जीवन में, अपनों को मैंने छोड़ दिया और उन्होंने मुझे छोड़ दिया, किसी की बात नहीं मानी, बहुत बुरे काम किए, लेकिन अब चाहता हूं मेरे पापों का पश्चाताप हो जाए। मैं कोडी हूं गुरुजी, मुझे कोड से ठीक करो। गुरुजी ने अपना जल उठाया, कोडी के ऊपर लगाया, कुछ ही पल भर में उस कोडी की काया निर्मल काया हो गई, कंचन काया हो गई। जब गुरुजी किसी का उद्धार करते हैं ना, ऐसे ही करते हैं। वो नहीं देखते कि ये कौन है, कहां से आया, कहां जाएगा, केवल प्राणी व्यक्ति देखते हैं। जब कंचन काया हो गई तो चिंता ना कर, आज से मैं तेरा हूं और तू मेरा है, घबरा नहीं। आज से तू कोडी नहीं, तू बिन बाप आपका नहीं, जो घर वालों ने तुझे छोड़ दिया या तूने छोड़ दिया। जितने तूने पाप किए हैं सबको मैं खत्म करता हूं। जल और प्रसाद पिला दिया, जल छिड़क दिया और प्रसाद खिला दिया कि आज के बाद तेरा नया जीवन, तू मर गया था कोड में, मैंने तुझे नया जीवन दिया है। और बैठ गया कि बोला, गुरुदेव भगवान बोले देखो कितनी सुंदर काया हो गई, अब इसकी कोई शादी कर दो तो इसका भी घर बस जाएगा, नया जीवन इसे मिला है। ऐसे ही संगत से उठा एक भाई ने कहा कि मैं अपनी पुत्री की शादी कर दूंगा, और घर गया, पुत्री को लेके आया, वहीं सत्संग हॉल में उसकी शादी कर दी। और किसी ने उस पत्नी को बताया कि तेरे पति ने एक कोडी के साथ तेरी बेटी की शादी कर दी, अपनी बेटी के। और गुरुजी भी दरबार में बैठे, रोती रोती आई, कहने लगी गुरुजी ये क्या किया आपने? जो आदमी कोडी, देखो कोडी नहीं है, कैसे चमक रहा है, कितना अद्भुत है, तुमसे भी साफ लग रहा है, कौन कहेगा इसे कोडी?
मैंने तो अपनी बेटी इसे दी है। गुरु जी इसकी जात जमात का कुछ नहीं पता, कहां से आया कौन गया। अरे नहीं बेटी, इसकी यह दूसरा जन्म है, और जो आज से मेरी जात है वही इसकी जात है। कह दो जय माता दी। कोई संशय नहीं रहेगा, जो मेरी जात है वही इसकी जात है। शादी हो गई, बैठ गया, अभी कृपा रुकी नहीं गुरु जी की। पहले कंचन काया कर दी, शादी कर दी। अब बोला कि मैंने संगत के बीच में कहा था कि आज जो मेरी जात है वही तेरी जात है, और जो मुझे मैं सेवा करता हूं वही तुझे करनी पड़ेगी। तू कौड़ी था, दर दर से ठोकरे खा रहा था, सबसे मांग रहा था, तब जाकर पेट भरता था। आज मैं तुझे इस सत्संग के मुख्य उस पे बिठाता हूं, तू भी सत्संग करेगा। आज तू लेने वाला नहीं, सबको देने वाला मैंने तुझे बना दिया। कह दो जय माता दी। तो पहले ऐसी गुरु की महिमा कहीं से भी उठाकर, किसी भी मिट्टी को उठाकर सोना बना देते हैं। अपना नाम दे दिया, अपनी सेवा दे दी, अपना कर्म दे दिया। और लेकिन प्यारे, मैं यहाँ कई बारी देखता हूँ गुरु जी के पास आते हैं, गुरु जी पहली बार आए, बस पहली बार, गुरु जी ऐसा कर दो, कुछ ऐसा मंत्र दे दो, एक ही बार में सारा काम हो जाए। भाई ऐसे कभी होता है? गुरु जी भी शिष्य बनाने से पहले 10 बारी परीक्षा लेते हैं, और तू एक बारी आया, सब कुछ कैसे मिलेगा? गुरु जी भी तो परखेंगे तुम्हें कि तुम लेने लायक हो कि नहीं। कभी लेके खराब कर दो और गुरु जी को दोष लगेगा। वो गुरु जी जानी जान है, तुम्हें दूर से ही देख लेंगे, तुम लोगे या छोड़ दोगे। कह दो जय माता दी। तो पहले ऐसे गुरु का नाम लेना, ना चाहते हुए भी सब कुछ मिल जाए। कौड़ी का तो एक बहाना है, लेकिन जितनी ये साध संगत हमारे सामने है, इसका एक एक व्यक्ति गुरु जी का, ये समझ लो कि गुरु परिवार का हिस्सा है। एक एक व्यक्ति जिसने गुरु नाम लिया, वो कभी भी सत्संग में आए बैठे सुने। लेकिन गुरुदेव भगवान ही कहते हैं कि जितने लोग ये सत्संग सुन रहे हैं और ये बाहर उस सत्संग को नहीं सुनाते, तो प्यारे उस सत्संग का इतना फायदा नहीं है। अपने घर में भी सत्संग को सुनाओ, इस गुरु की महिमा को सुनाओ, इस गुरु नाम का वर्णन तुम कर सकते हो कि गुरु जी हमारे ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं। कह दो जय माता दी। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय।